और चलिए अब आपको बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें बताते हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन की अब बात की जाए तो अब तक औपचारिक तौर पर सीटों का ऐलान नहीं हुआ। महागठबंधन में शामिल सभी दल सीटों का ऐलान कर चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। चकाई, दमदाहा, कटेरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवारों को उतार दिया गया है। मनिहारी और जमुई सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया कि आरजेडी ने उन्हें धोखा दिया है और इसीलिए महागठबंधन से अलग होकर 6 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान यहां पर न केवल किया गया है बल्कि यहां पर आपको बता दें चुनाव प्रचार भी करने के लिए पहुंचेंगे हेमंत सोरेन 6 सीटों पर। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। चाहत थी, इच्छा थी और लोगों की, हमारे जो लोग हैं उनकी जनभावनाएं भी थी कि हम वहां चुनाव लड़ें। चुनाव अगर साथ मिलकर लड़ते तो सकारात्मक परिणाम आते, परंतु अफसोस जो मुख्य दल आरजेडी उन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। जब सीट देने की बारी होती है तो वो मुंह फेर लेते हैं। तो ये राजनीतिक सुचिता इसे नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का गठबंधन, माने एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है। तो फिर अपने पार्टी की अस्तित्व बचाने के लिए, अपने पार्टी का जनाधार फैलाने के लिए और राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, उस हेतु हमें चुनाव लड़ना पड़ा और हमने लड़ने का फैसला किया अकेले। 6 सीटों की घोषणा हुई है और जरूरत पड़ी तो अन्य सीटों की भी घोषणा की जाएगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार उतारने पर तारिक अनवर का बयान सामने आया है और तेजस्वी यादव से बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा, तारिक अनवर की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है। दोनों दल मामले को सुलझाएं, ये भी उन्होंने कहा है। जिस तरीके से जेएमएम में नाराजगी देखी जा रही है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुनिए। अगर जेएमएम को बिहार में चुनाव लड़ना आवश्यक है अगर उनको, तो उनको तेजस्वी यादव जी से बात करनी चाहिए और तेजस्वी जी को भी उनसे बात करनी चाहिए और इस मामले को सलटाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जेएमएम की मांग इसलिए हुई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड में आरजेडी ने उनसे सीट मांगी थी और शायद 6 सीट उन्होंने दी थी। तो यही उस समय उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि आप अभी हमको 6 सीट दीजिए, हम जब बिहार का चुनाव होगा तो हम आपको ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है। सर और चलिए आगे बढ़ेंगे तो बिहार में सीट नहीं मिलने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बड़े बेआबरू होकर तेरी कुर्सी से अब निकले और क्या आरजेडी के मंत्रियों को हटाएंगे हेमंत सोरेन। बीजेपी ने ये कहा है जिस तरीके से जेएमएम में नाराजगी देखी जा रही है उस पर बीजेपी ने तंज कसा है। क्या अपमान हो का घूंट पीकर रह जाएंगे हेमंत सोरेन, ये भी सवाल पूछ रही है बीजेपी अब जेएमएम से। देखिए, महागठबंधन ने जो कुछ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिहार में किया, उससे मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आता है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और एक हाल का हिंदी ब्लॉकबस्टर गाना, बेइज्जती की हाइट, बेशर्मी की हाइट। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो अपमान सहना पड़ा बिहार में साहब, ये बिहार के सड़कों पे कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे थे लेकिन इनको 1 सीट 2 सीट भी नहीं मिला। अब इन्होंने इज्जत बचाने के लिए कहा कि भाई हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को महागठबंधन का रीढ़ कहते थे। और बिहार में जो कुछ इनके साथ हुआ, क्या उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के जो मंत्री हैं झारखंड में, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं, क्योंकि जब दोस्त ही खंजर भोंक रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपमान का घुट पी कर रहेंगे, तो ये तो झारखंडी अस्मिता नहीं है साहब।
और हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन राय पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमन, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे, आखिरकार क्यों ये नाराजगी देखी जा रही है जेएमएम के अंदर? क्यों ये बात नहीं बन पा रही थी जिसके चलते जेएमएम ने ये बड़ा फैसला लिया और 6 जगहों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया गया? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैसला जेएमएम की तरफ से लिया गया है। जेएमएम इस पूरे गठबंधन से अब अलग हो गई है और 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे कुछ दिनों पहले भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि 14 अक्टूबर तक अगर आरजेडी उन्हें उनकी पसंद की जो मांग की सीटें हैं उस पर अगर अनुमति नहीं देती है तो वो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और कल जो फैसला है वो जेएमएम के द्वारा लिया गया। जेएमएम अब 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी। आरजेडी बताया जा रहा था कि संभवतः अपने कोटे से 2 से 3 सीट जो है वो जेएमएम को देने जा रही थी, लेकिन जेएमएम की डिमांड थी 10 सीटों के आसपास डिमांड थी, जिसमें से 6 पर जेएमएम ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसका बहुत बड़ा एक डैमेज आरजेडी को ये भी हो सकता है क्योंकि आरजेडी कोटे से जो मंत्री है वो झारखंड सरकार में आरजेडी के मंत्री है, क्योंकि झारखंड में पिछली बार चुनाव जो हुआ था विधानसभा का उसमें लगभग 6 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार झारखंड में उतरे थे जो कि जेएमएम ने अपने कोटे से दिए थे। वही उम्मीद जेएमएम बिहार में भी रख रही थी कि आरजेडी अपने कोटे से उतनी ही सीटें उन्हें देगी, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से, संजय यादव की तरफ से मात्र 2 से 3 सीटें उन्हें ऑफर की जा रही थी। वजह की जेएमएम ने एक बड़ा फैसला लिया और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैनेंद्र का रुख कर लेता हूं। जैनेंद्र, तारिक अनवर का बयान हमने सुना, वादा खिलाफी का आरोप वो लगा रहे हैं आरजेडी पर, कह रहे हैं उनकी बातचीत आरजेडी से हो रही थी। कोई अब रास्ता बच रहा है इसमें कि इंटरवीन करे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को और वरिष्ठ नेता और जेएमएम को वापस लाया जाए, या फिर अब ये मामला सील हो चुका है और जेएमएम बाहर ही रहेगी? नहीं, देखिए, जेएमएम ने अब तो आधिकारिक ऐलान कर दिया है चंदन, और सियासत में ऐसा नहीं होता है। जब तक बातचीत की गुंजाइश होती है तब तक जो है वो रुख साफ नहीं किया जाता है। तो जेएमएम ने भी काफी इंतजार किया और जिन इलाकों में वो सीटें मांग रही थी वो दूसरे चरण में थी। पहले चरण के नामांकन खत्म होने का इंतजार किया जेएमएम ने और उन्हें उम्मीद थी कि लगभग आधा दर्जन सीटें उन्हें कम से कम तो मिलेंगी ही, क्योंकि झारखंड में जो है वो जेएमएम की सरकार में कांग्रेस और आरजेडी दोनों शामिल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जेएमएम को उचित जगह नहीं दी मांग के मुताबिक और इसीलिए जेएमएम अलग हो गई। तो अब उनकी वापसी का तो सवाल नहीं उठता। चंदन, देखिए, बचपन में हम सबने क्रिकेट खेली है। जिस बच्चे का बल्ला होता था, जिस बच्चे का गेंद होता था, वो ऐसे व्यवहार करता था कि सिर्फ वही खेलेगा, बाकी लोग फील्डिंग करेंगे। यही रवैया महागठबंधन में आरजेडी का नजर आ रहा है और इसके कारण जितने गठबंधन के सहयोगी दल हैं सब जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है। मुकेश सहनी तो लगभग गठबंधन से बाहर जाते जाते राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य की पहल के बाद रुक पाए। इसी तरीके से हम अगर देखें तो कांग्रेस भी जो है वो आरजेडी के रवैये से खुश नहीं है। उसके प्रदेश अध्यक्ष के सामने आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है, हालांकि अभी नामांकन नहीं हुआ है। तो ये बताता है कि महागठबंधन में तालमेल नहीं है। और इसी तालमेल के कारण मेरा बल्ला मेरी गेंद वाली कहावत जो आपने कही है वो चरितार्थ होती हुई बिहार में नजर आ रही है महागठबंधन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र और रमन हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए लगातार इस पूरे मामले में जिस तरीके से नाराजगी देखी जा रही है उस पर अब जो है बयान भी सामने आने लगे हैं। कुछ जगहों पर तालमेल की कमी है, ये कह रहा है दीपांकर भट्टाचार्य का नाम वापस लेने से पहले सबकी होने की उम्मीद थी। सीपीआई-एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य के बयान आया है, हमारी 20 सीटों पर पूरी तरह से एकता है, दोस्ताना मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं है। महागठबंधन में शामिल लेफ्ट के सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य का ये बयान जरा आपको सुनना चाहिए। सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सब लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक आध जगह कहीं अगर कोई आपस में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है वो विड्रॉल के समय तक ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यूनिटी है, पूरी तरह से यूनिटी। कई जगह पे देखा जा रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी, माले तीनों ने कैंडिडेट नहीं, माले का ऐसा कहीं भी नहीं है। माले के 20 सीट पर संपूर्ण एकता है, क्योंकि हम लोगों ने तय ही कर लिया था कि यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट के लिए गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंडली फाइट नहीं है और जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है मुझे पूरा भरोसा है कि नॉमिनेशन विड्रॉल के समय तक वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस के नेता बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प होता है और वहां से तमाम तस्वीरें भी ऐसी आती हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू आवास के सामने फूट फूट कर रोने लगे हैं मधुबन से विधायक विधानसभा के राजद के जो पूर्व प्रत्याशी है मदन शाह। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने पहले अपना कुर्ता फाड़ा, फिर आरोप लगाया कि
कि मुझसे 2,70,00,000 मांगे गए थे। राजद नेता संजय यादव के द्वारा टिकट नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया, ये उन्होंने कहा है। कुर्ता फाड़कर रोते हुए जो ये व्यक्ति इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि मधुबन विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी मदन शाह हैं। लालू राबड़ी आवास के बाहर लगातार चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से बड़ी संख्या में जो टिकट के चाहने वाले हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो पहुंच रहे हैं, दावेदारी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन उस दावेदारी में कुर्ता फाड़ सियासत का ही रंग देखिए। लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फेरे ले बाप रे, तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे, बाप रे चोरा के टिकट दिया।